प्रथम सभी को जय भीम। सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठा हुए, मंच पर बैठे हुए सभी लोग नाम से भी परिचित हैं, मैं सबको जानता हूँ, इसलिए नाम ना समय बर्बाद करते हुए नाम में सभी का सम्मान करते हुए सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुद्धिजीवी, सम्मानित महिलाएं, नौजवान साथियों, दोस्तों, मैं जानता था आपको जोश की जरूरत है, इसलिए मैंने जोश दिलाने के लिए भाई जयप्रकाश जी को आपके सामने प्रस्तुत किया। वे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आपको बोलना है, और उन्होंने वास्तव में आपको जोश दिलाया और मैं आपको होश दिलाने का काम कर रहा हूं। क्योंकि 50 साल तक मैंने भी बहुत जोश में अपनी बातें कही हैं, लेकिन आज वक्त आ गया है, अब मैं आपको होश दिलाऊं। क्योंकि जोश में यदि होश नहीं होगा तो दुश्मन हमारे जोश का फायदा उठा जाएगा, इसलिए होश का होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हर क्षेत्र में, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम सही रूप में ले नहीं पाए, ना सामाजिक रूप में, ना धार्मिक रूप में, ना आर्थिक रूप में और ना राजनीतिक रूप में। हर तरह से प्रयास किया है उन्होंने। आज आपको यही मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जागो, मानो मत। जाग जाओगे तो अपने आप मान जाओगे, अगर नहीं जागे तो मानने से भी आपका भला होने वाला नहीं है। क्योंकि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यदि हमको शिक्षा के द्वार खोले तो हमारे लोग शिक्षा में आकर अपने पेट की लड़ाई लड़ने लग गए। बाबा साहब ने कहा था, मान, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। ये तो बहुत जरूरी है कि आर्थिक रूप से हमें मजबूत होना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा था, मैं गरीबी में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं गरीबी में मरूंगा नहीं और ना मरना चाहिए। हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाएं तो फिर ये भी सोचना है कि हमें मान, सम्मान और स्वाभिमान कैसे प्राप्त करना है। क्योंकि आप सब लोगों की इच्छा है कि मेरा सम्मान होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपना अपमान कराना नहीं चाहता, हर व्यक्ति अपना सम्मान कराना चाहता है, लेकिन सम्मान होता किसका है ये देखना है। सम्मान हमेशा ताकतवर का होता है, कमजोर का ना आज तक हुआ है ना होगा। यदि आपको सम्मान कराना है तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। और ताकत कहाँ है? ताकत खेत में नहीं है, ताकत नौकरी में नहीं है, ताकत बिजनेस में नहीं है, ताकत घर में नहीं है, फिर कहाँ है? ताकत का एक ही स्थान है, उसका नाम है राजनीति। राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं। जो राजनीति करता है वो नेता कहलाता है, और नेता ही आज देश का राजा बनता है।
और राजा पर कभी जुल्म नहीं होता, क्योंकि मान्यवर कांचीराम साहब ने कहा था कि यदि आपको जुल्मों से निजात पानी है तो आपको इस देश का हुक्मरान बनना पड़ेगा, शासक बनना पड़ेगा, क्योंकि शासक लोगों पर कभी जुल्म नहीं होता। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए राजनीति दी। इस देश में बाबा साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों से कहा कि जो शासन व्यवस्था आपके लंदन में है वही शासन व्यवस्था आप हमारे देश में क्यों नहीं करते। तब अंग्रेजों ने यहां पर 1919 में पहला इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट बनाया और उसके तहत हमको कुछ अधिकार 417 जातियों को राजनीति में प्रवेश करने का अधिकार, मांगने का अधिकार मिला। और उसी के तहत 1927 में पहली बार बाबा साहब विधानसभा में पहुंचे थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जो शासन चलता था, राजाओं का शासन, जो रानी के पेट से जन्म लेता था वही राजा बनता था। तो बाबा साहब ने सोचा मेरे समाज में कोई रानी नहीं है जिसके पेट से राजा पैदा हो जाएगा, मेरे समाज में कोई ताकत भी नहीं है जिसके बल पर वो किसी का राज छीन लेगा, तो मेरा समाज कभी राजा नहीं बन पाएगा। इसलिए उन्होंने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता का राज, जनता के लिए। बीच में ना कोई भगवान आएगा, ना कोई ईश्वर आएगा, ना कोई खुदा आएगा। ये जनता ही मालिक होगी, जनता ही बनाएगी और जनता के लिए बनेगा। और सबके लिए वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे धनवान है, चाहे गरीब है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे खाकपति है, सबको एक वोट का अधिकार और एक वोट की गिनती एक, और जिसका ज्यादा वोट उसका राजा। अब आप सोचिए वोट किसका ज्यादा है इस देश में। 90% लोग इस देश के अंदर गरीब हैं, गरीब। लेकिन गरीबों का राजा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि गरीब कभी राजनीति को नहीं जानता। अभी आप लोगों को सोचना है, क्योंकि ये सामाजिक प्रोग्राम है। मैं इसमें आपको राजनीतिक बात सिखा रहा हूं, जगा रहा हूं, समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसके बगैर सामाजिक क्रांति नहीं हो सकती। सामाजिक व्यवस्था में यदि परिवर्तन करना है तो आपको राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आज जो भी कानून बनता है वो बहुमत के आधार पर बनता है, संसद में बनता है, विधानसभा में बनता है, किसी के घर में नहीं बनता। तो आपको यदि सामाजिक व्यवस्था में ये छुआछूत खत्म करनी है, ये अपमान खत्म करना है, जातवाद को खत्म करना है, तो आपको ये राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और इसके लिए भाईचारा बनाना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं, किसी एक जाति से हमारा शासन आने वाला नहीं है। हमको हर समाज में जाना पड़ेगा, भाईचारा बनाना पड़ेगा, उन सबको जोड़ना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज इस अवसर पर आपको सोचना है कि अगर हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो मैंने देखा है 14 अप्रैल को भाई जयप्रकाश जी ने बताया आपको कि किस तरह से माहौल था। बहुत अच्छा माहौल था।
हमको भी आनंद आया, खुशी हुई, लेकिन यही जाग जाएं तो आनंद आ जाएगा। जागना बहुत जरूरी है। और जागना क्या है? मैं नहीं कहता कि आप दूसरों के बारे में सोचें, मैं कहता हूं आप हर व्यक्ति, हर महिला अपने बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे कि तुम्हारे पास जो है वही तुम दूसरे को दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम दूसरों को क्या दोगे? धन है तो धन दे सकते हो, ज्ञान है तो ज्ञान दे सकते हो, ताकत है तो ताकत दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने पास ये चीजें पैदा करनी चाहिए। अभी कहा, हमारी एक बहन गई, मास्टर जी राम बाबू जी ने बताया कि शिक्षा ही शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ज्ञान होगा तो आप ज्ञान दे पाओगे, आपके पास धन होगा तो धन दे पाओगे। लेकिन शर्त यह है कि जब आपके पास ये चीजें हो जाएं तो फिर आप लोगों को समाज के लिए जीवन जीना पड़ेगा। वरना तो बना लेना कितने बड़े बड़े बिल्डिंग, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेना, कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। इसलिए आपको इस समाज के लिए कुछ करना है तो आपको देने वाला बनना पड़ेगा, मांगने वाला नहीं। अभी तक हम मांगते हैं, साहब ये सरकार हमें ये दे दे, वो सरकार हमें दे दे। नहीं, देने मांगने वाला नहीं, देने वाला बनना पड़ेगा। और देने वाले कब बनोगे? जब तुम अपनी सरकार बनाओगे। जैसे आपने देखा 4 बार की सरकार में हर तरह से आप जो चाहते थे वैसा होता था। इस देश के अंदर जितने गुंडा माफिया थे वे सब जेल पहुंचे, जितनी सरकारी जमीन थी उसके पट्टे और कब्जे दिए गए। हर तरह से आप लोगों की बात आगे बढ़ी। ये तो मैं नहीं कहता कि सबका भला हो गया हो, लेकिन आपको मान सम्मान और इज्जत जरूर मिली थी, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप लोगों को ये सोचना है कि बाबा साहब की जयंती मनाते हुए हमें राजनीति में भी अपने कदम आगे बढ़ाना है। और यदि राजनीति में नहीं बढ़ा पाओ तो आपको अपना अच्छा जीवन जीने के लिए बुद्ध के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर बुद्ध के रास्ते पर आप नहीं चलते हैं तो आपके पास धन भी हुआ, ताकत भी हुई, तो आप उसका फायदा नहीं ले पाओगे। इसलिए बुद्ध के रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। और वही चलेगा बुद्ध के रास्ते पर जो अंधविश्वासों से दूर रहेगा। अब तक हम लोग पढ़ने लिखने के बाद भी हम काली पीली धौली के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि इस संसार में हमारा भला अत्त दीपो भव, अपने प्रकाश अपने आप बनो। तुम्हारा इस संसार में दूसरा कोई नहीं जो तुम्हारा भला कर सके। आपको अपना भला करना है तो आपको बुद्ध के रास्ते पर चलना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस देश के अंदर हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। 21 साल लगे थे उनको तैयारी करने में। 21 साल की तैयारी के बाद तब उन्होंने ये रास्ता चुना था। इसलिए सोचने का काम बाबा साहब का, सोचने का काम मानवर कांशीराम साहब का, सोचने का काम बहन कुमारी मायावती जी का। हमें तो उनके आदेश का पालन करना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, इन्हीं शर्तों के साथ। क्योंकि आप सुबह से दौड़ रहे हैं, आपने शोभा यात्रा निकाली है, हारे थके भी हैं, समय भी ज्यादा हुआ है और आप मनोरंजन भी चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने बीच में आपका समय लेकर एक वो देवी वाली कहानी सुना दो। चलिए मैं तो सुना दूंगा। मास्टर जी कह रहे हैं कि
वो मंदिर वाली कहानी सुना दे तो हमारी बहन बेटी बैठी है तो मैं आपको सुनाए देता हूं। एक गांव में शादी होकर आई थी, बहू की सास बोली कि चल बेटा तुझे देवी के दर्शन करा लाऊं, मंदिर में चलते हैं। बहू ने कहा चलो माँ जी। पूजा पाठ का सामान हाथ में लिया, आगे आगे सास और पीछे पीछे बहू चल दी। जब मंदिर के हाथे में पहुंची तो सामने दो शेर खड़े थे। शेरों को देखकर बहू डर गई। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, देखो सामने शेर खड़े, हमें खा जाएंगे, हम घर वापस चलते हैं। सास बोली बहू तो सीधी आ गई, ये तो कुछ जानते नहीं है। उसने कहा बेटा ये तो पत्थर के शेर हैं, ये खा नहीं सकते। बहू ने कहा माँ जी नहीं खा सकते, चलो। जब मंदिर के द्वार पर पहुंची तो वहां पर एक गाय के दूध को उसका बछड़ा पी रहा था। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, देखो यहाँ पर कोई आदमी नहीं है और इस गाय के दूध को इसका बछड़ा पिए जाता है। मैं घर से बाल्टी लेकर आती हूँ, इसका दूध निकाल के घर ले चलेंगे। सास ने मारा अपने सिर में हाथ, बोली बहू तो पागल आ गई, मेरे तो घर का सत्यानाश हो गया। अरे तू अंधी है, दिखाई नहीं देता। अरे ये पत्थर की गाय है, पत्थर का बछड़ा है, न ये दूध दे सकते न दूध पी सकता है। बहू ने कहा माँ जी नहीं पी सकता, चलो। जब मंदिर के अंदर पहुंची तो सास बोली बेटा मांग ले, देवी जी बैठी हैं। बहू ने चारों तरफ घूम फिर के देखा, कहा माँ जी? अरे ये ना बेटी। माँ जी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर की हो। हाँ हाँ, पूरा गांव इसी से मांगता है, खोड़ा कॉलोनी की महिलाएं सब इसी से मांगती हैं, तू भी मांग ले। बहू ने कहा माँ जी मांगने से पहले मेरी बात सुनो। जब पत्थर के शेर हमें खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बच्चा दूध पी नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी भी मुझे देने वाली नहीं है। मेरी देवी तो तुम हो, साक्षात जिंदा देवी हो। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तो बदले में हमें प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, इस देश में लाइन लग रही है पत्थर की देवियों पर, और जो असली घर में देवी है माँ बहन बेटी के रूप में, उस पर हमारा डंडा चलता है, गाली देते हैं, अपमान करते हैं। नहीं, घर की असली देवी को जगाओ, समझाओ और उनको इस अंधविश्वास के रास्ते से दूर करो, क्योंकि हमारी बहन बेटियां अभी ज्यादा अग्रसर नहीं हुई है इस मामले में, इसलिए उनको जगाना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नारे लगा लो। परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। देखिए मैं इसलिए उठाऊं सिर्फ 30 सेकंड के लिए कि जो अभी साहब ने जो कहानी हम लोगों को बताई, हमारी माताएं बहनें और हमारे युवा साथी खासकर पढ़े लिखे जो आज भी अंधविश्वास पाखंडवाद को ढो रहे हैं, इसलिए मैंने साहब से निवेदन किया कि ये जरूर सुनाओ। और आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो इस पर करोड़ों फॉलोवर हैं जो साहब की बात को मान के परिवर्तन कर रहे हैं, तो साहब के लिए जोरदार ताली। और एक अनाउंसमेंट ये है, 9 मई बाबा साहेब अंबेडकर कोडली पार्क में एक शाम बहुजन महापुरुषों के नाम, जिसमें भगवान बुद्ध, बाबा साहब की जयंती, मानव कांसी राम साहब को समर्पित की जाएगी। उसमें कई हजार लोग, आप लोग आमंत्रित हैं, हमारी माताएं बहनें आए। और वहां मैंने अभी निवेदन भी कर दिया है, निवेदन स्वीकार हो गया है कि उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे आदरणीय सम्माननीय माननीय धर्मवीर अशोक साहब ही होंगे, तो वहां इनको आप विस्तार से सुने। 9 मई को शाम को 5 बजे से प्रोग्राम। धन्यवाद। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए
हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।